Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। फ्राइडे यानी कि जो रात में अभी आपने देखा चिंकी मुंह छुपा के तकिया में था और एस्ट्रो गुस्सा कर रहा था। तो एस्ट्रो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है इस चीज़ से, अगर कोई अपना मुंह छुपाता है तो वो खेलता भी है साथ के साथ ही। तो बस उसके साथ में सभी ने मिलकर थोड़ी मस्ती की, उसके साथ खेले और फिर हम सो गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि सैटरडे की मॉर्निंग को। तो बस यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं की है। पानी पी के मैं वॉशरूम हो आई थी और योगा मैं कर चुकी हूँ और अब सीधी गेहूँ लेके और जो रोटी है जो मैं कौवे के लिए बनाती हूँ तो बस वो लेके और सीधी यहाँ चली आई थी छत पे। तो डालूँगी दाना पानी और देखिए कैसे वेट करते हैं। अभी तो मैं जैसे दाना कुछ डाल भी नहीं पाई हूँ, मुझे देख के ही इतने सारे पूरे पक्षी आ जाते हैं। उनको पता रहता है कि भाई आ गई है दाना लेकर तो अब हमारा खाना देगी और पानी रखेगी, तो वेट करते हैं वो। तो यहाँ पर आ गई थी और सबसे पहले यहाँ पे मैं जो रोटी लेकर आई हूँ तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके यहाँ डाल देती हूँ। और आपको पता है मेरे किचन की खिड़की के ठीक सामने जो सनसेट है, दूसरे जिनका मकान है, वहाँ कौवे पक्षी आके बैठते हैं और वहाँ मैं जब रोटी देती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं रख भी दूँ बिस्किट भी तो वो मुझे बाद में उठा के हटाना ही पड़ता है। और यहाँ पे जितने भी बिस्किट और ये सब मैं रख के जाती हूँ सुबह, सब पक्षी खा लेते हैं। और कल तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि कबूतर भी रोटी खाता है। उनके लिए मैं दाना डालती हूँ और रोटी और बिस्किट वगैरह रखती हूँ कौवों के लिए। तो कबूतर भी रोटी खाना पसंद करते हैं अच्छी खासी, ये मैंने कल अपनी आँखों से देखा है। तो बस यहाँ पे दाना पानी रखने के बाद में थोड़ा सा ऐसे ही खड़ी हुई थी, अच्छा लग रहा था जैसे एकदम सुबह का ही टाइम है, ठंडा ठंडा रहता है। और बस उसके बाद नीचे जाने के लिए यहाँ चल पड़ी हूँ। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर उतर के आ गई थी और जब मैं गई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो घर पे आके अब सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर नहा के अपना पूजा पाठ करूँगी, फिर बाकी के और भी काम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आई तो देखा मेरा एस्ट्रो तो किसी की याद में बैठा हुआ है, इतना दुखी, बिल्कुल शांत। और यहाँ पे सामने ही एक जर्मन शेफर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो वो इसके ऊपर भौंकती है और भौंकने के साथ साथ इसको पूंछ भी हिलाती है। अब पता नहीं सामने आएगी तो प्यार करेगी कि काट लेगी, नहीं पता। तो बैठ के उसको देखता रहता है, यहाँ से रोड भी दिखता है। तो इसका थोड़ा मन बहलाने के लिए मैं ज़रा इसके साथ में खेलती रहती हूँ। और उसके बाद में ये नीचे उतरा है और यहाँ आके लेट गया सोने के लिए। तो इसको नीचे सोना ही ज़्यादा पसंद है। तो इसका तकिया जो मैंने बात की थी तो वो बनने के लिए दिया है, 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो एस्ट्रो भी चला गया था सोने के लिए। उसके बाद मैंने सारे ही घर की क्लीनिंग कर ली थी और पोछा लगाने से पहले झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी थी। और किचन तो ना चाह के भी मुझे बंद करना पड़ता है, क्योंकि टिफ़िन हो या आलू प्याज कुछ भी हो तो एस्ट्रो ले जाता है मुँह में दबा के और सब एकदम काट कूट के ख़राब करके फेंक देता है ऐसे ही। तो फिर मैं किचन को बंद ही करके रखती हूँ। और उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। फिर सारी ही मंदिर की क्लीनिंग करके यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया था और उसके बाद मैंने कर ली थी आरती। तो यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न और उसके बाद में फिर मैंने तुलसी के पत्ते जो मैं लेती हूँ रोज़ वो ले लिए थे। और शनिवार का दिन था बट मैंने खिचड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि तड़का बनाने का बड़ा मन कर रहा था। और हर सैटरडे तो मैं खिचड़ी बनाती ही हूँ। और बंगाल की स्पेशलिटी है तड़का रोटी। आपको छोटी से छोटी दुकान भी जो रहती है उसमें भी मिल जाएगी और बहुत कम दाम में मिलती है और काफ़ी हद तक टेस्टी होती है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि तड़का रोटी काफ़ी फेमस है कोलकाता में। तो बस वो उसी की रेसिपी आज आपको दूंगी। माय वर्जन ऑफ तड़का रोटी तो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले भी मतलब शायद 1-1.5 साल पहले शेयर किया था। तो पूजा करने के बाद में यहाँ मैंने ले ली थी तुलसी और फिर चाय बनाई थी जाके। और चाय पीने से पहले ही मैंने फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था मेडिसिन लेके।
उसके बाद आराम से हॉल की खिड़की में खड़े होकर मैंने चाय पी है। अभी 3-4 दिन से देख रही हूँ कि पाँव की जो एड़ी होती है ना, नीचे हील, उसमें इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। जबकि मैं जो टमाटर वगैरह है, अब उसका जो बीज है ना, वो निकाल के उसके बाद ही खाना वाना बनाऊंगी। मुझे लगता है उसी की वजह से हो रहा है, जो यूरिक एसिड ये सब प्रॉब्लम होता है। अब बस महीना भर ही जा रहा है, पूरे 6 महीने हो जाएंगे डॉक्टर को दिखाए हुए। तो फिर वही रूटीन चेकअप, तो सारे ही मैं पूरा ही फुल बॉडी डायग्नोसिस करवाती हूँ 6 महीने में, फुल चेकअप, हार्ट, किडनी, लीवर, एवरीथिंग, हीमोग्लोबिन तक। अच्छा रहता है, कम से कम साल में 2 बार तो बॉडी डायग्नोसिस होनी ही चाहिए, तो पता रहता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। नाश्ता कर लिया है, चाय पी रही हूँ, उसके बाद तड़का रोटी बनाऊंगी आज। फ़िलहाल जैसे पैर में दर्द सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ मैंने ये दाल धो के रख दी थी। चने की दाल है और गोटा वाली जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है, टूटी हुई नहीं, बिना टूटी हुई जो रहती है पूरी साबुत वाली, तो वो ले ली है। तो रेशियो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने 1 कटोरी हरी वाली मूंग की दाल ली है तो उसकी 1/4 या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा आप चने की दाल ले लीजिए। और आप सिर्फ मूंग की दाल का भी तड़का बना सकते हैं, मतलब ये छिलके वाली मूंग की दाल। तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और हिसाब से नमक डाला है, नमक तो बाद में भी डाला जाएगा। तो इसमें 4 से 5 सीटी मीडियम गैस पे लगा ली थी मैंने, और बस इसको चढ़ा दिया है। और ये सारा सामान आप देख रहे हैं, आलू मंगा लिया था, अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था तो वो मंगा लिया। फ़िलहाल तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट अभी बना नहीं रही हूँ, बस सावन निकल जाए फिर बनाऊँगी। और यहाँ पे 5 सीटियाँ लग गई थी, तो चने की दाल ही स्पेशली मतलब गल जानी चाहिए, इसलिए 5 लगाई है, तो अच्छी तरीके से गल गई है। और ये जो सब्जियां मैंने काट के रखी हैं, गाजर है, बीन्स है और कद्दू है पका हुआ, और एक छोटा आलू है। तो ये मेरे एस्ट्रो का पूरा वेजिटेबल सूप जो होता है तो वो बन रहा है। तो मुझसे कई बार पूछा है सबने कि एस्ट्रो को आप क्या खाना देते हैं, तो इस तरीके से अभी सावन चल रहा है तो ये वेजिटेबल सूप और चावल मिला देते हैं और थोड़ी सी 1-2 चम्मच दही दे देते हैं, मिला देते हैं, तो फ़िलहाल खा लेता है अच्छे से, बट इतने अच्छे से नहीं खाता जितने अच्छे से वो नॉनवेज खाता है। तो बस यहाँ पे एक तरफ चढ़ाई है कढ़ैया, क्योंकि दाल बॉईल हो गई है, और एक तरफ एस्ट्रो का सूप चढ़ा दिया है। तो यहाँ मैंने चिल्ली कटर में ले लिया है 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है, और 8 से 10 कली लहसुन की है, और हिसाब से हरी मिर्ची ले लिए, तो इसी में कर ले रही हूँ। और इसका जो पकड़ने वाला हैंडल है ना, वो रेड कलर का इसके मैचिंग का, तो वो तो कब का निकल गया, तो इसलिए चलाने में ज़रा दिक्कत सी होती है। बट इसमें अगर चला लो ना तो एकदम अच्छा जो ग्रेट जिसको बोलते हैं, पूरा चॉप टाइप का हो जाता है, और मुंह में एक्स्ट्रा जो लहसुन अदरक खाने में आता है वो नहीं आता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल इसमें हो जाता है। तो इसमें भी मैं कर ही लेती हूँ ज़्यादातर। तो बस कढ़ैया चढ़ा दी थी और उसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफ़ाइंड में भी बना सकते हैं, बट मुझे सरसों के तेल का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, और रिफ़ाइंड के कंपैरिजन में ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो तेल गरम हो गया था, 2 तेज़ पत्ता डाल दिया है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने लंबाई में कट करके डाला है। तो बस डाल के प्याज को, और हल्का सा नमक डाल रही हूँ ताकि जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और अदरक लहसुन मिर्ची जो चिल्ली कटर में किया था वो मैंने साथ के साथ ही डाल दिया है। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था मैंने। तो प्याज यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो एक ये बड़ा साइज़ का टमाटर मैंने बड़े साइज़ में ही कट करके डाला है, क्योंकि पहले से ही थोड़ा नमक डाला हुआ है तो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा। और 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने स्लो गैस पे ढक दिया था, तो टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। हल्का सा इसको मैश कर दूंगी, बाकी जो तड़का बनेगा तो उसके साथ भी अच्छी तरीके से घुल जाएगा टमाटर। तो बस जो दाल मैंने बॉईल की थी वो डाल दी है अब, और इसको आप बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। जब मैंने पहले इसकी फ़र्स्ट टाइम रेसिपी शेयर की थी तो बहुत कमेंट सेक्शन में आया था कि भाई ये तड़का होता क्या है, तो ये तड़का यही होता है, आप देख लीजिए। और यहाँ हल्दी डाली है, रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और हल्का सा नमक बैलेंस किया है मैंने। तो बस इसको चला के और थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पे ढक दूंगी।
और इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है, जैसे कितना थिक कितना कैसा चाहिए, तो वो आप पर ही डिपेंड करता है। दोबारा से मैंने थोड़ा ढकने से पहले ही चख लिया है, नमक तो हल्का सा कम था, तो एक ही बार में मैंने नमक को बैलेंस कर दिया है और इसको ढक दे रही हूँ स्लो गैस पे कम से कम 7 से 10 मिनट के लिए। तो ये कुछ सामान मंगा लिया था, जैसे कि चावल ख़त्म होने लगे थे, ज़रा सा ही बाकी था चावल, फ़िलहाल उसमें था जैसे चावल 1 किलो के करीब, तो फिर से 5 किलो चावल मंगा के मैंने भर लिए हैं। और चावल है, हल्दी है, नमक है, ये सब आपके किचन में कभी भी पूरा तरीके से खाली नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। मतलब कहते हैं कि जो बरकत रहती है वो नहीं होती है। तो मैं फ़िलहाल इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ और मैं किसी भी अपने राशन के डब्बे को फुल खाली कभी नहीं करती हूँ। तो यहाँ आलू भी मंगा लिया था, अदरक लहसुन भी मंगा लिया है और राइस ब्रान ऑयल आजकल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जो मंडे के मंडे में थाली बनाती हूँ तो जो तेल बचता है मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इतना वेस्टेज नहीं है। जो मैं पूड़ी वगैरह तलती हूँ तो बस उसी दिन अगर जो ऑयल काम में आ जाए तो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं उस ऑयल को हटा देती हूँ, क्योंकि वो शरीर के लिए हद से ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक तो रिफ़ाइंड और ऊपर से पका हुआ ऑयल तो नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे मैं रिफ़ाइंड ऑयल बहुत ही ना के बराबर यूज़ करती हूँ। और घी भी ख़त्म हो गया था, तो पतंजलि घी अभी बीच में मिल भी नहीं रहा था, तो 1 किलो गोवर्धन घी फ़र्स्ट टाइम ही लाई थी मैं। हमारे जो बगल में शॉप वाले हैं उन्होंने बोला था कि ये वाला लेके देखिए, अच्छा है, तो अच्छा था, घी ख़राब नहीं था। मैं रेगुलर बेसिस पे यही घी यूज़ करती हूँ, अभी काफ़ी साल हो गए हैं। पतंजलि का ये गाय का घी बहुत टेस्टी है और टेस्ट इतना अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी है और अभी तो दाम भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं इसके। तो बस ये मंगा लिया था। तो चावल मैंने भर के रख दिया डब्बे में, आलू मंगा लिए थे, प्याज ऐसा सच इतनी लग नहीं रही है, डालती हूँ बट बहुत कम क्वांटिटी में डालती हूँ। तो यही है इसकी जो पैकेजिंग है, ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, जो पूरा चिपका रहता है कागज़, तो घी में 100% आ ही जाता है, उसके बाद निकालना पड़ता है लास्ट में। तो सारे ही डब्बे लगे हाथ पोंछ भी दिए हैं, तो सारी जगह पे मैंने जो भी सामान भरा था उनको रख दिया था। फाइनली यहाँ पूरे ही जैसे 10 से 12 मिनट हो गए स्लो गैस पे पकते पकते, तो कंसिस्टेंसी सही है, रोटी में खाने लायक ठीक है। वैसे ये चावल में खाया भी नहीं जाता है, बाकी पूरी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, रोटी में ज़्यादा अच्छा लगता है। और कलकत्ता में जो ये फेमस है वो रूमाली रोटी के साथ में फ़ेमस है, तड़का और रूमाली रोटी। तो मैंने तो नॉर्मल वाली ही बनाई थी और तेज़ पत्ता निकाल दिया है मैंने। तो तड़का पूरा अच्छी तरीके से रेडी हो गया है और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी और गरम मसाला पहले ही डाल दिया था और हरा धनिया। तो ये बन के बिल्कुल रेडी है और इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा सैलड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ प्याज की बहुत ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी देख लीजिए बिल्कुल सही है और थोड़ा रखा रखा गाढ़ा भी होगा। तो सैंडविच का ये बताऊं कि जो प्रिया ने खिलाई थी पुणे में, तो वो यही तड़का था। और पहले इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये आलू भिंडी ज़रा सी ही मेरे पास रखी थी, तो तड़का बनाने के बाद में इसको ज़रा सा मैंने ये बना लिया था। तो चलिए शाम को भी काम में आ जाएगा, अगर तड़के के संग अभी किसी को ऐसा ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने शाम के हिसाब से ही बना लिया था। वही होता है ना कि सुबह से इतना काम करते हैं, इतना खटते हैं, इतनी कुकिंग होती है, तो शाम के लिए भी एक सब्ज़ी बना ही लेती हूँ मैं, और ठंडी हो जाती है तो फ्रिज में रख देती हूँ और उसी टाइम पे फिर रात में निकाल के गरम कर लेती हूँ ज़्यादातर। और रोटी पराठे जो भी लगते हैं वो तो गरम ही आटा गूंद के बनता है उस टाइम पे, तो थोड़ी सी तो राहत मिलती ही है। बना के तो रखती हूँ बट फिर वही है कि वीक में 2 से 3 दिन फिर रात में भी रेगुलर बनाना ही पड़ता है। तो एक टाइम सोच लो कि एक टाइम जैसे बना लो तो वो तो चलता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं बस रोटियां बना ली थी और फिर उसके बाद करके दिखाऊंगी आपको तड़का रोटी की प्लेटिंग।
दिस इज़ माय वर्जन ऑफ तड़का रोटी, और मेरे कहने से आप इसके ऊपर से देसी घी डाल के खाइएगा जब भी आप बनाएं तो प्याज मिर्ची थी, साथ में घी की गर्मा गर्म रोटियां, तड़का और आलू भिंडी की भुजिया। तो और क्या ही चाहिए, मज़े ही मज़े हैं ऐसा खाना मिल जाए तो ये वाली थाली मैंने चिंकी को ही दे दी थी। तो 2 लोग खा रहे हैं अंदर रूम में बैठ के, और यहाँ हम 2 बैठ गए थे लंच करने के लिए। तो बस मैं खाना खा के उठी हूँ और मैंने देखा कि चिंकी का ग्लास में पानी ख़त्म हो गया है। पानी लेके आई हूँ और वही है कि धोखे से जैसे कभी हाथ उठ जाता है और पीछे से मैं पानी लेके आ रही हूँ तो वो पूरा पानी फैल गया। फिर हम दोनों ही खाना खा के उठ चुके थे, तो यहाँ मैं मॉप से फिर पोंछा लगाने लग गई थी, और पानी इतना ज़्यादा था कि फिर बकेट मंगाई है मैंने। और चिंकी, ये मॉप की बकेट ला के दे दे जरा बालकनी से। तो बस यही है कि घर में बैठे ठाले फालतू के काम इस तरीके से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए, यहाँ हमारा लंच भी हो गया था और दोपहर का टाइम भी हो गया था, तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको तड़के की रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।